सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ प्रज्ञा भी और जिज्ञा भी दोनों बहुत ही बढ़िया साधना करके दिखाते हैं। तो आइए इनके साथ करते हैं आज की सुंदर साधना। हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाएं पर सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे ताने, फिर अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें। कुछ पल रुकें। जब आप ताने सामने की ओर 2 सेकंड रुकें, फिर अपनी ओर खींचें, पुनः रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आने दें मांसपेशियों में। मुस्कुराता हुआ चेहरा, अधिक से अधिक प्रभाव लेकर आए। करते जाइए जी। करते जाइए अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए। बस एक बात का ध्यान रखें, घुटने ना उठें। जितना संभव हो सके घुटने का पृष्ठभाग आसन को स्पर्श करे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। उन्हें ध्यान रहे दोनों अंगूठे मिले रहें और बड़े से बड़ा घेरा बनाने का प्रयास करें। पहले क्लॉकवाइज 2-3 सर्कल, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। करते जाइए, करते जाइए। आएंगे वापिस। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोल लीजिए और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन के ऊपर स्पर्श करें। फिर छोटी उंगली बाहर की ओर स्पर्श करें। इस प्रकार कॉपी को खोलते हुए जैसे स्थिति बने, कॉपी को बंद करते हैं। करते जाइए। प्रयास अवश्य करें कि हर बार अंगूठे मेरे आसन को स्पर्श कर रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड। पुनः आएंगे वापिस। दोनों एड़ियों को मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी दाएं हिप्स को टच करे, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप्स को टच करे। इस प्रकार से पांव को चलाएंगे पूरे उत्साह के साथ, पूरी खुशी के साथ। करिए जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए। अब हर बार कोशिश है कि एड़ी मेरे टच हो शरीर को। आएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें। आंखें बंद। सामान्य श्वास में अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें। मुस्कुराते रहें। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने घुटने के नीचे, थाई के नीचे रखें और पंजों को अपनी ओर खींचकर एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें। हवा में उठाइए दोनों एड़ियां एक साथ। कोशिश करें पंजे अपनी ओर खींचे हुए। सामान्य श्वास में रुकें। कोशिश जरूर करें जी, कोशिश करें। लगातार घुटने सीधे रहें। कोशिश करनी है हल्का सा सहारा ले अपनी मुट्ठियों से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। घुटने के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है ये देखिए, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हाथ वापिस ले लें। हल्का विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य करें। मुस्कुराते रहें। चलिए जी। अब अपने दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें, घुटने को मोड़कर, और फिर उस पांव को ऊपर उठा दें और पांव को सीधा कर दें। लेफ्ट हैंड, बायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर, हथेली स्पर्श करती रहेगी।
करिए जी करिए। एक हाथ से उठाइए, कोशिश कीजिए। एक से ना उठे तो दोनों का सहारा ले लें, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। पंजे को तान दीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस आराम आराम से। और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। जो छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़ सकें, छल्ला बनाकर पाँव को सीधा करें ऊपर उठाकर। अन्यथा अपनी हथेलियों से सहारा लेकर पाँव को ऊपर उठाएं। करिए जी करिए। पंजे को तान कर करिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए नीचे वाला पाँव भी बिल्कुल तना हुआ है, सीधा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः विश्राम, सामान्य श्वास, बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए। दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर रीढ़ गर्दन सीधी रखकर घुटने ऊपर नीचे करें। करिए जी करिए। पूरी मस्ती के साथ ऐसा फील लेकर आए जैसे हम तितली की भांति बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रहे हैं, और जैसे कि हम पूरी मस्ती के साथ हवा में हों। करिए जी। बार बार एड़ियाँ आगे जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन खींच के रखिए अपनी ओर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। देखिए करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया। आपके थाई पर प्रभाव आ रहा है। थाई की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होगी। पाँव के जोड़ प्रभाव में आने से पद्मासन हम ज़्यादा देर लगा पाएंगे। कमर लगातार सीधी हो जी, प्रयास पूर्वक सीधी हो। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। करिए जी करिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ जिज्ञा भी जुड़ी हैं और प्रज्ञा भी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दीजिए। विश्राम की स्थिति। हल्का विश्राम ले लीजिए। पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं पहले, फिर दाईं टांग को मोड़िए पहले और नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। प्रयास करेंगे, जबरदस्ती कोई ना करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पुनः रीढ़ को, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखिए और अपने आते जाते श्वासों के साथ जुड़ें। मुस्कुराते हुए जुड़ें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। धीरे धीरे मन की लघु लहरियां समाप्त होने लगती हैं। योग में रुचि उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। आइए मुस्कुराते हुए उस परमपिता परमेश्वर को याद करें। उसके सुंदर नाम को एक साथ मिलकर पुकारें, जिसने हमें जीवन दिया, इस सुंदर संसार की रचना की। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर एक बार अपने शरीर को ट्विस्ट करेंगे, ऊपर कटी भाग को राइट साइड में घूमेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पांव के घुटने को पकड़कर घूमिए और फिर दूसरी ओर इसी प्रकार से करते जाएं, अल्टरनेट करिए जी। कुछ पल रुकें, जब आप घूमें 2-3 सेकंड रुकिए, करते जाइए। वेरी गुड। झुकना नहीं है, हमने केवल और केवल ट्विस्ट करना है, मरोड़ना है शरीर को। बहुत बढ़िया, देखिए कंधों पर प्रभाव आ रहा है आपका। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएंगे, पाँव को सीधा कर देंगे, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराने का कोई मोल नहीं है। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे जी। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, जबरदस्ती कोई ना करें, हो सके तो घुटने मिलाएं, नहीं तो जैसे आपको संभव लगे वैसे करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधा कर लें। सामने किसी चीज को देखिए, आँख खोलकर कर लीजिए। बहुत बढ़िया। रक्त प्रणाली हमारी बेहतर होती है, एकाग्रता आती है, फोकस आता है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, दोनों का बड़ा अच्छा हो रहा है। इसी प्रकार आप सब लोग भी मुस्कुराते रहिए जी। बिना सहारा लिए धीरे से आसन के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स। चलिए जी, सबसे पहले आज हम करते हैं पीटी की एक्सरसाइज। बड़ी सिंपल, सभी के लिए बड़ी सुगम। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला बना लें, दोनों हाथ सामने लेकर आएं। पहली स्थिति 5 उंगली मिली हुई, हथेली आमने सामने। दूसरी स्थिति आकाश की ओर खींचिए, भुजाएं कान के साथ, हथेली आमने सामने। तीसरी स्थिति साइड में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। चौथी स्थिति नीचे, फिर नीचे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स, अपने आप को सामान्य कर लें, विश्राम। मुस्कुराते रहिए, देखिए छोटी सी क्रिया से कहाँ पर प्रभाव आया, उसके साथ जुड़िए। चलिए जी, ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें, सर के ऊपर रखें, हथेली आकाश की ओर, और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं, साथ साथ अपनी एड़ी को भी उठाएं और खींचे शरीर को। जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए जी। इस छोटी सी क्रिया से मेरे शरीर की सारी हड्डियां, सारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। बुजुर्ग साथी एड़ी ना उठाएं, लेकिन भुजाओं को जरूर खींचें। करिए करिए करिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आने दीजिए खिंचाव, आलस्य दूर होता है। धीरे धीरे इसी अवस्था में एड़ी नीचे, हाथ अभी सर पर ही रखें, आंखें बंद कर लें। अब
ताकि हम सामान्य हो जाएं। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। तिर्यक ताड़ासन, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। पांव की स्थिति वैसे ही रहेगी और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं उस प्रकार से दाईं ओर झुकें, राइट साइड में। भुजाएं कान के साथ रहें जी। साइड से ही झुकना है, कोहनियों को नहीं मोड़ना है। रुकिए रुकिए रुकिए, अब सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, रुकिए जी रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। कीजिए, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार लंबाई दीजिए, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। थोड़ा हो थोड़ा करें लेकिन सही करें जी। महसूस करें बंद आंखों में अपने राइट साइड में नाभि और कमर के बीच में आते हुए खिंचाव को। भुजा कान के साथ जी, भुजा कान के साथ। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार शरीर को खींचिए ऊपर और तानते हुए भुजाओं को बगल से वापस लेकर आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें, थोड़ी हल्का हल्का पाँव को मोड़िए, हाथों को खोलिए, बंद करिए। करिए जी करिए, हल्का हल्का करते जाइए। थोड़ा सा अपने उंगलियों को खोलते रहिए, बंद करते रहिए, पाँव को चलाते रहिए, थोड़ा हाथों को झटकिए। करिए जी करिए, करिए। हाथों को जैसे शेक कीजिए। बहुत बढ़िया। साथ में पाँव को भी चलाना है, हाथों को भी करना है जी। करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी करिए, बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम खूब मस्ती के साथ। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, लेकिन क्षमता से ज़्यादा कोई ना करें। मन बनाएं, जो पाँव को मिलाकर कर सकें पाँव को मिलाकर करें। 1, बैठिए, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। थोड़ा रुकेंगे अब की बार। 5वीं स्थिति, गर्दन सीधी, कमर भी जितनी संभव हो सके सीधी। वापिस थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा फिरकी चलाएंगे एक बार। पीछे अपनी कोहनियों को टच करने की कोशिश करेंगे। चलाइए फिरकी अपनी, जैसे कि हम अपनी कोहनियों को पीछे टच कर रहे हों, ऐसा प्रयास करना है। एक बार बाईं हथेली ऊपर, एक बार दाईं हथेली ऊपर। करिए करिए करिए, झटके से करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चेस्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, कंधों में लचीलापन। रिलैक्स। सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं और अपने आप को सामान्य कर लें। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 2 बार हम जल्दी करेंगे, 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे। 1 बार हम 5 से 8 मिनट लगाएंगे। मन बनाएंगे जी, जबरदस्ती कोई ना करें, लेकिन सही करने का अवश्य प्रयास करें। मिलाएंगे एड़ी, पंजे खोलकर। पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर। थोड़ा कर्व बनाइए पीछे, कलाई सीधी। तीसरी स्थिति, कमर से झुकें, पेट का संकुचित करें। करिए जी करिए, एड़ी मिलाकर रखनी है। चौथी स्थिति, राइट लेग को पीछे ले चलें।
जितना संभव उसके पीछे जाए पांव। पांचवी स्थिति, दूसरी टांग पीछे। बहुत बढ़िया। एड़ी आसन पर लगाने की अवश्य कोशिश करें। पैरेलल आ जाए, पूरा शरीर एक सीध में आए, एक सीध में। कंधे मजबूत बनते हुए अष्टांग प्रणाम करे जी, करे। बहुत बढ़िया। आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे पांव को मिलाकर। करिए करिए करिए, मोड़िए अपनी कमर को पीछे, माथा आकाश की ओर। पीछे से भी धड़ को उठाइए, एड़ी को फिर से लगाइए आसन पर, ठुड्डी को लगाइए कंठकूप पे। राइट लेग को आगे ले आइए। दूसरी टांग भी आगे ले आइए। माथा घुटने की ओर, घुटना सीधा। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, तानिए। पीछे की ओर कर बनाएंगे और आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम भान्वे नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजाएं आकाश की ओर। पिछली बार से और अच्छी कोशिश। अगली स्थिति में कमर से झुकेंगे, पेट को साथ साथ अवश्य संकुचित करें। करिए करिए करिए। अगली स्थिति, लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली आसन पर लगानी है जी। गर्दन उठा के रखनी है। दूसरी टांग भी पीछे। वजन एड़ियों पर डालना है जी। गर्दन अधिक से अधिक अंदर की ओर। अंगूठा उंगली मिली रहे, कोशिश करनी है जी। पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति लगाएंगे क्रम से। घुटने, चेस्ट, अंत में माथा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर वजन डालकर। पीछे पांव नहीं खुलें जी, बस इस बात की सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। पीछे से भी धड़ को उठाइए, उठाइए जी। एड़ी को फिर से आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। अंगूठा फिर से अलग हो रहा है जी कुछ साधकों का। मिला के रखिए। लेफ्ट पांव आगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। दूसरी टांग भी ले आइए। माथा घुटने के निकट, एड़ी मिली हुई। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। करिए करिए, थोड़ा पीछे की ओर बनाइए दबाव और आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। दोनों हाथ एक बार नीचे ले लें, थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लें, सहज हो जाएं। सूर्य नमस्कार सभी अंगों को प्रभाव में लेकर आता है। अब एक बार और करेंगे। अब की बार हर आवृत्ति में थोड़ा रुकने का मन बनाएंगे। चलिए जी। चेहरे पर प्रसन्नता सभी के, आंखें सभी की बंद। एड़ी को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए। दोनों हाथ पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों का आपस में जो टच है, स्पर्श है, उसको फील कीजिए। ध्यान को लेकर जाइए अज्ञा चक्कर पर। बहुत ही आनंददायक स्थिति, तनाव को दूर करने वाली स्थिति। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार भुजाएं जाएंगी आकाश की ओर। अब की बार कलाई को सबने सीधा रखना है जी। कंधों का गर्दन सहित पीछे दबाव बनाना है। करिए जी, करिए। जैसे उष्ट आसन में हम पीछे की ओर कमर को थोड़ा मोड़ते हैं,
लेके जाइए और अपने धड़ को लेके जा सकते हैं जी आप। खींचिए, अभी हमने ताड़ासन भी किया है, उसी प्रकार खींचिए खींचिए। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। लगातार भुजाएं कान के साथ स्पर्श होती रहें, चिपकी रहें, कोशिश करनी है। और प्रयास कीजिए कि मेरी उंगलियां आसन को टच करें। प्रयास कीजिए घुटने बिल्कुल भी ना मुड़ें। थोड़ा पेट को संकुचित करिए जी, करिए। मणिपुर चक्कर को प्रभावित करना है हमने। नाभि के पीछे होता है। हमारे पाचन अंग देखिए सक्रिय हो रहे हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमा दें। राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले जाएं। जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं, क्योंकि पंजा जितना पीछे जाएगा उतनी स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगी। गर्दन को भी हल्का हल्का पीछे करना है जी। झटका नहीं देना, लेकिन कोशिश करनी है गर्दन को भी पीछे ले जाने की। बहुत बढ़िया स्थिति। आधा पेट हमारा खिंचा हुआ, आधा दबा हुआ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। और यहां पर देखिए एड़ी लगाने की जरूर कोशिश करें जी। पूरा 100% दीजिए अपना। कोशिश करिए कि मैं एड़ियों पर वजन डाल पाऊं, तभी मेरी साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। प्रयास देखिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा जी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक सीध में आएगा, बिल्कुल कोन की भांति। और यहां पर बिना हिले डुले रुकना है आपने। आंखें बंद करके रुकना है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। धीरे से लगाएंगे। क्रम से पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए चेस्ट लगाएंगे, अंत में फोरहेड लगाएंगे। लेकिन पीछे से पांव नहीं खुले जी। देखिए पांव अगर किसी के भी खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान पूरी तरह योग में नहीं। शब्दों पर ध्यान देना है, सजग होकर के सुनना है आपने। कितनी सुंदर सुकून देने वाली स्थिति। धरती माँ का स्पर्श। भूल जाइए अपने तनाव को। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे स्थिति वैसे ही रहे जैसे अभी बनी हुई थी। करिए जी, करिए। आने दीजिए अपनी नाभि के ऊपर पूरा खिंचाव। सारी मांसपेशियों को होने दीजिए अच्छे से सक्रिय। रीढ़ की गोटियों को महसूस कीजिए कितनी बढ़िया से फ्लेक्सिबल बन रही हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। सभी प्रयास करें साधक साधिकाएं कि थाई का प्रेशर नीचे रहे, गर्दन का प्रेशर पीछे रहे। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। पीछे से धड़ को उठाएंगे, आराम से उठाएंगे, बिल्कुल धीरे से उठाएंगे। और यहीं पर फिर से एड़ी मिलाकर एड़ी को आसन पर लगाएंगे। कोशिश जरूर करें। चेक करेंगे सभी साधक, क्या मेरा अंगूठा उंगली के साथ स्पर्श हो रहा है। छोटी सी चीज है लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। पांचों उंगली मिली हो जी। शब्दों पर ध्यान देना है आप सभी ने। दाईं टांग को आगे ले आइए। पुनः कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। लीवर की खुशी को देखिए। पूरी हथेली आसन पर हो जी। दूसरी टांग भी आगे। करिए जी, करिए। महसूस कीजिए कि अब की बार मेरी उंगलियां और ज्यादा छू रही है पृथ्वी को। आधी हथेली भी लगनी प्रारंभ हो गई। अब
थोड़ा और सिकोड़ लेंगे पेट को, और ज्यादा झुक पाएंगे। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, तानते हुए करेंगे। एक बार फिर से कर बनाइए, आर्क बनाइए, पीछे बनाइए जी, बनाइए। कोशिश करिए जी, कोशिश करने से ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान, चेहरे पर संतुष्टि, पूरे शरीर की खुशी को महसूस करें। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए बंद आंखों में आसन पर बैठें और शव आसन में लेट जाएं। अपने शरीर को अब बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए और मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। सूर्य नमस्कार से सभी अंग मेरे लाभान्वित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। बड़ा आनंद आता है इसके बाद विश्राम करने में। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, नाव आसन करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बहुत बढ़िया। इससे प्रभाव आएगा, 3 आसनों का लाभ मिलेगा। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें सर की ओर। एक बार हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में खींच दें, जैसे ताड़ासन हमने खड़े होकर किया था। एक बार उसी प्रकार ताड़ासन कीजिए, खींचिए भुजाओं को, 5 उंगली मिलाकर करिए जी, करिए करिए करिए। विपरीत दिशा में तानना है, पंजों को भी और हाथों को भी। ताड़ासन कर रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को, श्वास को सामान्य करें और अब हम इसकी करेंगे पूर्ण स्थिति। सभी प्रयास करेंगे पूरे उत्साह के साथ। एड़ी पंजे मिलाएं, बगैर श्वास भरे शरीर को ताने और श्वास भरते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना शुरू करें। करिए जी, करिए। जब आगे आएं तो श्वास को छोड़ते हुए आएं, जब पीछे जाएं श्वास को भरते हुए जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दो बातों का ध्यान रखना है, घुटने मुड़े नहीं, भुजाएं कान से लगना हो। जब आगे आएं तो घुटने ना उठें जी। जब आगे झुकते हैं कई बार हम घुटनों को हल्का सा उठा देते हैं, ऐसा मत कीजिए जी। कम कर लें लेकिन सही करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे और बैठ करके विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद। सामान्य श्वास। कौन आसन और करेंगे एक, फिर उसके बाद प्रज्ञा बच्चों की क्लास से भी जुड़ेगी और जिज्ञा हमारे साथ कंटिन्यू करेगी। तो आइए बढ़िया से कौन आसन करते हैं जी। बच्चों के साथ जैसा इनका हो वैसा हम भी प्रयास करें।
दोनों हाथ पीछे, पंजे तने हुए, दोनों हथेलियों पर, पंजों पर भार डालेंगे और मध्य भाग को बहुत धीरे धीरे, बड़े आराम आराम से, सहजता से ऊपर उठाना प्रारंभ करें। बड़े धीरे धीरे उठाइए जी। और कोशिश कीजिए कि मेरे पांव के पंजे आसन को स्पर्श करें। वाह बेटा, ये देखिए कितने मुश्किल आसन हो, लेकिन बच्चों के लिए कितने आराम से, कितने सहज है जी। बहुत बढ़िया। कंधे मजबूत, सर्वाइकल के लिए तो रामबाण है जी, बहुत बढ़िया है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे, बड़े आराम आराम से वापस आइए। थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए और यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। कल 26 जनवरी है, हमारी भी क्लास विशेष रहेगी। उसके बाद एक जूम पे भी हमारी क्लास रहेगी, उसका भी लिंक आपको भेज दिया जाएगा। उसके साथ भी आप जुड़िए। वो प्रोग्राम हमारा 7:30 बजे, 7:45 बजे तक चलेगा। हमारी क्लास इसी समय पे रहेगी, तो कल भी ज़रूर जुड़ें। 26 जनवरी को हमने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है जी। तो अभी प्रज्ञा बेटी हमारी उस दूसरी क्लास में भी, बच्चों की किशोर क्लास में भी पूरा योगदान दे रही है। तो अभी प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद करते हुए इसी प्रकार जुड़ी रहे, स्वस्थ रहे, और हम जिज्ञा के साथ आगे के आसन करेंगे जी। आप लंबाई में करना चाहो लंबाई में कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्ट लगे। चलिए जी, वज्रासन में आइए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों हाथ अपने कमर पर रख लीजिए, पाँव को खोल लीजिए कंधों के समान, पंजों को भी खोल लीजिए। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। जिनकी कमर दोहरी हो गई हो, हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें। ये देखिए जी, कितना कमर के अंदर लचीलापन है, कितनी सुंदर स्थिति, कितना सुंदर प्रदर्शन जिज्ञा द्वारा उष्ट आसन का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करें। रीढ़ के सारे दोष समाप्त। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए और यहीं से हम आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर का। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। सामान्य श्वास। हर आसन के बाद आपको विश्राम जरूर दिया जाता है, ताकि अगला आसन आप और बढ़िया कर पाएं और ज़्यादा देर कर पाएं। आइए, कई दिनों से हमने धनुरासन का अभ्यास नहीं किया। जिज्ञा के साथ आइए सुंदर धनुरासन का अभ्यास करेंगे। सभी प्रयास करेंगे जी। बेटा, आसन को आप ऐसे लगाओ लंबाई में, ताकि और अच्छे से हमारे को व्यू मिले दर्शकों को।
हमारे साधकों को। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। चलिए, दोनों पाँव के पंजे मिला लें, माथा लगाएं पृथ्वी पर, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पाँव को एक साथ घुटनों से मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। करिए जी कोशिश। ये प्रारंभिक स्थिति हो गई जी, बहुत बढ़िया। देखिए, जबरदस्ती ना करें कोई भी, लेकिन प्रयास अवश्य करें। पहले गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए घुटने को, थाई को उठाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को, चेस्ट को उठाइए। अब एड़ियों को अपने हिप से दूर ले जाएं और दोनों घुटनों को पास में लेकर आने की कोशिश करें। गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर। ये देखिए जी, वेरी गुड बेटा। धनुरासन बेटा आपका बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ सेकंड रुकिए, 4-5 सेकंड और बस। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एकदम से ना छोड़ें। शिथिल आसन में आ जाएं, बाईं ओर का, लेफ्ट साइड से। धनुरासन भी सशक्त आसनों में से आता है। जिस आसन से मेरे शरीर के प्रत्येक अंग पर असर आए, सभी अंगों को मेहनत करनी पड़े, उसे हम बोलते हैं सशक्त आसन। तो धनुरासन भी सभी अंगों को प्रभावित करता है। महसूस करें उस प्रभाव को। यहीं से दाएं करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार श्वास को सामान्य कर लीजिए, फिर से एक बार। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पांव को मिलाइए और दाएं पांव के पंजे को बाएं पांव के घुटने के ऊपर रख दें। राइट पांव के पंजे को लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रख दें। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। सीधे पांव का पंजा तना हुआ, माथा आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों पंजों को, घुटनों को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड से जो साधक चाहें तो अपने बाएं हाथ से घुटने को पकड़ सकते हैं, मुड़े हुए घुटने को। लेकिन जिनका घुटना आसानी से लग रहा है, उनको पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। भुजाओं को वो खींच के रखें। जिन साधकों को परेशानी हो कि उनका घुटना हवा में है, तो वो पृथ्वी पर लगाने के लिए अपनी हथेली का सहारा ले सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रज्ञा बेटी बिना सहारे के ही कितनी बढ़िया से, देखिए, घुटना आसन को स्पर्श कर रहा है। गर्दन भी राइट साइड में करनी है जी, बहुत बढ़िया। भुजाओं को खींच के रखना है जी लगातार। पंजा तान के रखना है जी, सीधे पांव का, लेफ्ट पांव का भी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से वापिस आएंगे। पांव को सीधा कर दें, तनिक विश्राम। सीधा कर दीजिए पांव को, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। लेफ्ट पांव को मोड़िए, पंजे को रखिए राइट पांव के घुटने के ऊपर। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए घुटना जाएगा राइट साइड में, गर्दन आएगी लेफ्ट साइड में। भुजाओं को खींच के रखना है जी, सीधे पांव का पंजा तान के रखना है जी। बहुत बढ़िया बेटा। आंखें बंद करके, कोहनियां ढीली पड़ रही हैं जी, भुजाओं को खींचिए जैसे कि कोई दो आदमी आपकी भुजाओं को खींच रहे हों।
सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा स्थिति है। लगातार देखिए मुड़े हुए पांव का घुटना आसन को स्पर्श कर रहा है। आप भी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पांव को सीधा कर दें। विश्राम की स्थिति, हाथों को आगे ले लें। हस्त पादोत्तान आसन करेंगे, केवल एक ही बार करेंगे जी। सभी प्रयास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पेट के लिए बहुत बढ़िया, मोटापा बड़ी जल्दी कम होगा जी। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव नौका की तरह शेप बना दें, भुजाएं भी उठाएं और रुक जाएं यहाँ पर। ये देखिए जी कितनी बढ़िया से आपको साधना करके दिखाई जा रही है। टखनों की ऊंचाई, कंधे की ऊंचाई समान है, हथेली की ऊंचाई भी समान है। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया से देखिए, अपने नाभि मंडल को महसूस कीजिए। आंखें बंद। धीरे धीरे आराम से वापस आइए। विश्राम। विश्राम में एकदम से पंजों को ढीला छोड़ दें जी, एकदम जल्दी से रिलैक्स हो जाएं जी। चलिए जी, आज का आखिरी आसन करेंगे। सेतुबंद आसन कह लो, जो चक्रासन करना चाहे चक्रासन कर लीजिए। मन बनाएंगे, लेकिन जबरदस्ती कोई ना करें। या तो सेतुबंद आसन या चक्रासन, मन बनाएंगे जी। चलिए जी, स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। अपने जो चक्र आसन कर रहे हैं, थैलियों को कंधों के निकट रखें अथवा टखनों को पकड़कर मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। करिए जी। वेरी गुड, वाह बेटा वाह, क्या बात है। ये देखिए जी, चक्रासन देखकर ही आपको इतनी प्रेरणा मिल जाएगी जी। ये देखिए जी, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी सुंदरता के साथ, कितना शानदार आपके सामने चक्रासन का अभ्यास करके दिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बड़े, मजा आ गया। धीरे धीरे बड़े आराम से वापस आएंगे, बहुत आराम से आएंगे। पाँव को सीधा कर दीजिए और सब आसन में आ जाएंगे। दोनों पाँव में अब करीब 1 फीट का गैप बना लीजिए और हाथों को शरीर से आधा फीट अलग कर दीजिए। अब उंगलियों को भी शिथिल छोड़ दें। हल्की सी उंगली शिथिल छोड़ने से स्वतः ही मुड़ जाती हैं, बिना हमारे प्रयास के। और मन की आंखों से अपने सुंदर शरीर का मानसिक अवलोकन करें। कितने बढ़िया बढ़िया हमने आसन किए, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत की, प्रभु के सुंदर नाम का सामूहिक उच्चारण किया। सूर्य नमस्कार से एक एक अंग को हमने लाभ पहुंचाया, प्राण शक्ति पहुंचाई। सुंदर पेट के, कमर के आसन किए हमने। एक एक अंग मेरा इस वक्त खुश है, झूम रहा है पूरी खुशी से, मस्ती से। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, सुबह की ये साधना निरंतर चलती रहे, इसी प्रकार चलती रहे। प्रभु ऐसी आप हमें सामर्थ्य दीजिए, ऐसी आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। हर पल अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें।
मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन में, वज्रासन में जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठ जाएंगे। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ पुनः जिज्ञा जुड़ी है। बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह का बच्चों का काफ़ी प्रेशर रहता है, उसके बावजूद भी अपनी व्यक्तिगत साधना लगातार होती है। तभी देखिए इतना सुंदर प्रदर्शन, इतने बढ़िया आसन आपको करके दिखाए जा रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, उनको भी लिंक भेजने का प्रयास करें। चलिए जी, एक हंसी हो जाए जिज्ञा के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पूरे परिवार के साथ। आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाइए। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ आंखें बंद कर लीजिए, मुस्कुराते रहिए। ये जो प्रसन्नता है, ये जो खुशी है, पूरा दिन बनी रहे। इसी प्रकार हम प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें। आइए जी, आज जो है सबसे पहले हम करते हैं आँखों का व्यायाम करेंगे। चक्षु व्यायाम, चक्षु क्रियाएं। सारा दिन हम आँखों से काम लेते हैं, तो उनके लिए बहुत सुंदर, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जो पद्मासन में करना चाहें, वज्रासन में करना चाहें, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे आप बैठकर करें जी। बस ध्यान ये रखना है कि शरीर हमारा ना हिले, केवल और केवल हमने जो है आँखों की दृष्टि की मूवमेंट करनी है जी। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखनी है जी। चलिए जी, मन बनाएं और कोमलता के साथ आँखों को खोल लीजिए और दृष्टि को लेकर जाएंगे अपने माथे पर, जहां बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए उस जगह को, गर्दन नहीं लेगी जी बिल्कुल भी। कोई भी साधक समझ में ना आए, जरूर देखिए। धीरे धीरे दृष्टि को लेकर आएंगे नासाग्र पर। नासिका का जो टॉप हिस्सा होता है उसको देखने का प्रयास कीजिए। मुस्कान चेहरे पर लगातार हो जी। पुनः एक बार माथे पर ध्यान को लेकर जाइए अपनी दृष्टि को ऊपर। देखिए बिंदी लगाने वाली जगह को। पुनः एक बार नीचे देखिए। जबरदस्ती कोई ना करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आएंगे वापिस, कोमलता से आंखें बंद करें, एक बार हल्का सा विश्राम ले लें। चलिए जी, फिर से मन बनाएंगे। पुनः एक बार आंखें खोल लें और अब की बार अपने दृष्टि को लेकर जाएं राइट साइड में और अपने दाएं कान को देखने की कोशिश करें। देखिए जी राइट साइड में जितना संभव हो सके। धीरे धीरे मध्य में लाएंगे और लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करें। मध्य में लाएं, एक आवृत्ति और दोहराएं। पुनः राइट साइड में। पुनः लेफ्ट साइड में।
मध्य में लेकर आंखें कोमलता से बंद। आंखों में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है। बहुत बढ़िया से आंखों की एक्सरसाइज हो जाती है, इससे चश्मा तक उतर सकता है। चलिए जी, फिर से आंखें खोलिए। अब की बार हम घेरा बनाएंगे, एक बड़े से बड़ा सर्कल। सबसे पहले अपने माथे पर देखिए, ऊपर की ओर दृष्टि, और अब साइड से घुमाते हुए राइट साइड में देखने का प्रयास करें। नीचे की ओर लाते हुए कॉर्नर से नासाग्र को देखिए, नीचे देखिए, लेफ्ट साइड में। पुनः एक बार माथे की ओर। इसी प्रकार एक सर्कल और बनाएं, और वो रिवर्स बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। जितना बड़ा घेरा बनाओगे उतना अधिक फायदा मिलना है। गर्दन रत्ती भर भी ना हिले जी, केवल और केवल दृष्टि की मूवमेंट। आवृत्ति को पूरा करके आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास। अपने दोनों हाथों से अब की बार क्रॉस करते हुए कप बनाकर अपनी आईज को ढक लीजिए। दोनों हाथों को कप बनाकर क्रॉस करके आईज को ढकेंगे, और फिर इस अवस्था में अपनी आँखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे धीरे खोलना, फिर बंद करना, फिर खोलना, फिर बंद करना, ब्लिंकिंग। और बीच बीच में एक आध बार कस के बंद करना, कुछ पल रुकना, फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी खोलना, बंद करना। करिए जी। अंत में आवृत्ति को पूर्ण करके अपनी आँखों को उंगलियों से सहलाते हुए बड़े आराम से वापस आएंगे। हाथों को नीचे लेकर आएंगे। सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए। देखिए अपने आँखों पर आए हुए प्रभाव को। ये जो क्रिया हम प्रतिदिन नहीं करा पाते समय के अभाव में, तो अगर आपको बीच में समय मिले अपने बिजनेस के दौरान, अपने नौकरी के दौरान या घर पर, तो 2-3 मिनट इस क्रिया को अवश्य किया कीजिए। किसी भी समय कर सकते हैं जिस क्रिया को। चलिए जी, प्राणायाम। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, चौथा चरण करेंगे केवल इसका। चौथा और अंतिम चरण। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहें, पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं। चौथे चरण में दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है, दोनों से ही छोड़ना है। मूल बंद अगर संभव हो तो जरूर लगाना है। चलिए जी, शुरू करें। दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से छोड़ें, शक्ति लगाकर शुरू करें। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब ना रुका जाए,
मूल बंद खोलकर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास महसूस करें, विशेष ऊर्जा को महसूस करें, प्राण शक्ति को। पूरे शरीर में आनंद की अनुभूति। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लें, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए श्वास को भरिए। राइट साइड से श्वास को छोड़िए। राइट साइड से श्वास को भरिए। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़िए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, ये जरूर प्रयास रखें जी। करते जाइए, सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाइए। मुस्कान होठों पर। बहुत ही सरल प्राणायाम है। कोशिश कीजिए श्वासों का अनुपात बराबर रहे। कोशिश कीजिए पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता केवल और केवल आते जाते श्वासों पर हो। ये श्वास ही तो जीवन है। ये श्वास ही तो मुझे ईश्वर के साथ जोड़ता है। ये श्वास ही तो प्राण है। ये श्वासों के कारण ही तो मैं प्राणी कहलाता हूँ। आंखें नहीं खोलनी। बीच बीच में अपनी रीढ़ पर, मेरुदंड पर भी ध्यान को रखिए। कहीं वो आगे की ओर बैंड तो नहीं हो रही। क्योंकि जब हमारी मेरुदंड सीधी होगी, गर्दन हमारी सीधी होगी, सभी चक्रों को प्राण शक्ति का जो प्रवाह है वो बड़ी सुगमता से होगा। प्रत्येक अंग को प्राण शक्ति बड़ी जल्दी से पूर्ण मात्रा में पहुंचेगी। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए इस प्राणायाम को पूरा करेंगे। आंखें कदापि ना खोलिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।
मानसिक अवलोकन। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया, तनाव को कंट्रोल में रखने वाली क्रिया, बीपी को सामान्य रखने वाली क्रिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल प्राणायाम हमने किया, अनुलोम विलोम किया। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, सुबह सवेरे इस अमृत बेला में सुंदर अभ्यास करते हैं, सामूहिक अभ्यास करते हैं। आइए आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करें। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों उंगलियां, पहली दोनों उंगलियां आंखों पर ढक लें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर ढक लें। कोहनियां एक लाइन में 5 आवर्ती करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे। सुंदर गुंजन हो, आवाज भार कम आए जी, ना के बराबर आए। कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। महसूस करें इस छोटे से प्राणायाम से बड़े तनाव दूर हो जाते हैं। नींद ना आने की समस्या से हमें राहत मिलती है। प्रतिदिन किया कीजिए, रात को सोने से पहले किया कीजिए। बहुत सुंदर हमने आज प्राणायाम भी किए और आँखों की सूक्ष्म जो क्रियाएं हैं, चक्षु व्यायाम, उसको भी किया। आइए अब उस प्रभु को, उस शक्ति को पुकारें, उसके नाम में खो जाएं। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, अपने हाथों को भी अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं, ब्रह्मांजलि मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में या कोई और मुद्रा में। पूरे परिवार के साथ साथ देंगे।
शांत शांत भाव से बैठ, यूं ही प्रभु के नाम में खोए रहें। प्रभु की अनुभूति हो, प्रभु का स्पंदन महसूस हो। खोए रहें इस सुंदर आनंद में, इस सुंदर मस्ती में। प्रभु से एक ही प्रार्थना हो कि हे प्रभु, सुबह का ये आपका साथ, आपका सानिध्य यूं ही मिलता रहे। इसी प्रकार हम इस सुंदर मानसरोवर में प्रतिदिन डुबकी लगाएं। इसी प्रकार हमें आपकी गोद मिले प्रभु, आशीर्वाद मिले प्रभु। बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें और संकल्प करें, समय से जुड़ेंगे प्रतिदिन, पूरी क्लास के दौरान जुड़ेंगे और स्नान करके जुड़ेंगे। कल हमारा विशेष राष्ट्रीय पर्व, उसको हम सब मिलकर मनाएं, योग द्वारा मनाएं। जरूर जुड़ें, कल समय पर पूरे परिवार के साथ जुड़ें। आइए, समय हो गया है। प्रभु को अपने हृदय में धारण करके सुंदर शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले यूं ही मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। जिज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी, कितने बढ़िया, लेकिन फिर भी इतने सुंदर आसनों का अभ्यास प्रदर्शन किया। जरूर आप वीडियो को देखिए, उष्ट आसन देखिए, धनुरासन देखिए, चक्र आसन देखिए। बहुत ही बढ़िया हर एक आसन का अभ्यास और प्रदर्शन। इसी प्रकार अब आगे हमारे साथ और जल्दी जल्दी जुड़ती रहें।
और आप सभी जुड़े हुए साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल जरूर जुड़ें हमारे राष्ट्रीय पर्व में, हमारे साथ जुड़ें। एक हमारी अलग से भी क्लास होगी कल जूम पे, उसमें भी हमारी क्लास के बाद आप जुड़ें। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सब स्वस्थ रहें, परिवार के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।